लेट्स टॉक अबाउट नाइन ऑफ वैंड्स। नाइन ऑफ वैंड्स को थोड़ा सा समझते हैं, इसकी सिंबोलॉजी को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक पर्सन खड़ा हुआ नज़र आ रहा है जिसने कि हाथ में एक वैंड पकड़ी हुई है और उसके पीछे 8 वैंड्स उसके पीछे खड़ी हैं। और ये पर्सन जो है एक बैरन लैंड के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर हम इसका फेस एक्सप्रेशन देखें तो फेस एक्सप्रेशन से ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थक चुका है, निराश हो चुका है किसी किन्हीं चीज़ों को लेकर के। तो अगर हम इस कार्ड को थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो अलग अलग सिचुएशन में, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए 8 वैंड्स हैं इस पर्सन के पीछे खड़ी हैं। पीछे खड़ी का मतलब आप इनको ऐसा भी बोल सकते हो कि 8 तरह के जो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग साइड्स हैं, वो इनकी सपोर्ट में हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनको काफ़ी लोगों की पीछे सपोर्ट है और ये बंदा जो है अपनी लाइफ के अंदर किन्हीं चीज़ों को पाने की पूरी कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है और ये थक भी चुका है। अगर हम थोड़ा सा इस कार्ड को एनर्जी वाइज समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये 9 नंबर है, 9 मार्स का नंबर होता है और ये अपने 10th जो है लेवल पर पहुंचने ही वाला है ये इंसान। 1 से लेके 10th तक एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो ये पर्सन देखिए पीछे काफ़ी सारी मेहनत इसने कर रखी है। ऐसा भी हम मान सकते हैं कि इस पर्सन ने ये वैंड्स खुद लगाई हैं, मतलब इसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा काम खुद किया है, स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करी है और अब ये थक चुका है। एक वैंड इसके हाथ में है और ये सोच रहा है कि भी मैं इसको लगाऊं या ना लगाऊं। मतलब ये कुछ ना कुछ होप लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये इंसान थोड़ा सा निराश हो चुका है अपने लाइफ में, जो इसने इतने सारे स्ट्रगल किए हैं उनसे। ये थोड़ा सा अपने लाइफ के चैलेंजेस को लेकर, स्ट्रगल को लेकर काफ़ी सारा थक चुका है ये। अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की, क्योंकि एनर्जी इसकी थोड़ी ड्रेन हो चुकी है। 9 नंबर का कार्ड मार्स है और एनर्जी इसकी ड्रेन हो चुकी है और ये थक हार कर पीछे खड़ा हो गया है। लेकिन अगर हम इसको अगर ये आपकी रीडिंग में किसी भी तरह से आता है तो हम इस पर्सन को ऐसा बोल सकते हैं, देखिए आपकी चीज़ें कंप्लीट होने ही वाली हैं, आपको निराश नहीं होना, आपको थोड़ी सी हिम्मत और रखनी है। क्योंकि अगर आप अभी गिव अप कर देंगे तो आगे आप अपनी लाइफ में जो आपका एक कंप्लीशन होने वाला है, 10th तक आप पहुंचने वाले हो, तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, एक होप के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना होगा। आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर प्रेजेंट में आता है तो इस टाइप पे ये सिचुएशन आपकी इस टाइम पे है। हो सकता है कि आप चीज़ों को लेकर काफ़ी थक गए हो, लाइफ में स्ट्रगल कर कर के, चैलेंजेस फेस कर कर के आप इतने ज़्यादा थक गए हैं कि आपकी अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। तो हम इस पर्सन को थोड़ी सी और हिम्मत रखने की, थोड़ी सी और एनर्जी लेवल को अपग्रेड करने के लिए बोलेंगे। उनको थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, इनको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। अगर इनको थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी तो ये अपना काम जो इन्होंने छोड़ के खड़े हो गए हैं तो ये खड़े नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इस कार्ड को इंटरप्रेट करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें होने ही वाली हैं, ख़त्म होने ही वाली हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो फिनिश होने ही वाले हैं। अब आप अपनी एनर्जी को डाउन मत कीजिए और जो चीज़ें आपने होल्ड पर रखी हुई है उसको कंप्लीट कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने ही वाले हैं। तो इस तरह से हम इस कार्ड को इंटरप्रेट कर सकते हैं। I hope this video is also beneficial for you. If you are really liking my videos, please like and subscribe and share with your friends. And अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो then you can message me on my number. Thank you for watching. Be positive.